हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हम एजिटेरिया के एमसीक्यू सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी है इंडिगो। ठीक है, जो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करेगी अपने विमानों को लैंडिंग कराने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जेसिका वाटकिंस। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है जेसिका वाटकिंस। अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अटल टनल को। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अटल टनल को प्रदान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है एमपी के भोपाल में। ठीक है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है। हाँ, अब क्लियर है। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में बनी है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जिसकी लंबाई क्या है? 632 किलोमीटर। तो ये बनाया गया है वियतनाम में। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज जिसकी लंबाई है 632 मीटर, ये बनाया गया है वियतनाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से बताना है हमारा कौन सा कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु में आयोजित किए गए। दूसरा स्टेटमेंट है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका और आंसर हो जाएगा हमारा डी। तीनों कथन बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में आयोजित किया गया। दूसरा है, जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर, और दूसरा है 17 स्वर्ण पदक के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये बिहार के किया गया है पूर्णिया जिले में। ठीक है, पूर्णिया जिले में देश के पहले ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा ट्रैफिक की वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी, बट प्लीज़ इग्नोर करिए इसको। हाँ, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया है कहाँ?
टोक्यो में। ठीक है, ये आयोजन किया गया है टोक्यो में। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो टोक्यो में किया गया है। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, ये क्वाड है, तो इसमें यूएसए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और चौथा देश कमेंट में बताइए फटाफट। और चौथा देश हमारा है जापान। ठीक है, तो क्वाड में हमारे कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है। और इनकी क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्ति किए गई नियुक्तियां हैं उनके बारे में बताना है। तो माणिक साहा, ठीक है, माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल सही है, माणिक साहा हमारे इस समय त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। अगला है राजीव कुमार, ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये भी बिल्कुल सही है। मार्कोस जूनियर, ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी सभी। ठीक है, तो माणिक साहा ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में बताना है। तो राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, ये इनकी बुक है। बिल्कुल सही है, ये राकेश मारिया ने ही लिखी है, लेट मी से इट नाउ। राशिद किदवई, इन्होंने लिखा है लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। अगली पुस्तक है प्रकाश सिंह की, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है, तो तीनों सही है हमारी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है, ये हमारा रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और ये 2022 के बारे में पूछ रहा है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142 स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। पहला क्या है? ये रिपोर्ट जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। दूसरा है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। पहले नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन है। ये क्रम है पहले, दूसरे, तीसरे का। ठीक है, और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142 थी और 2022 में इसकी रैंकिंग है 150। ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। और ये इंडिविजुअली जो है तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये कौन सी संस्था जारी करती है, पहले स्थान पर कौन है, और भारत की रैंकिंग क्या है, और भारत पिछले स्थान से कितने अंकों की गिरावट की है या सुधार किया है। ये क्वेश्चन कुछ भी बना के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ योजनाएं हैं और एक तरफ राज्य हैं, बताना है कौन सी योजना कौन से राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ द्वारा स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री मितान योजना। बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ द्वारा स्टार्ट की गई है। ई अधिकम योजना ये हरियाणा द्वारा स्टार्ट की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये एमपी द्वारा स्टार्ट की गई है, लाडली लक्ष्मी योजना एमपी द्वारा। और चारा विजयी योजना ये हरियाणा द्वारा। तो ऑप्शन का इसका हो जाएगा ई। उपरोक्त सभी हमारे सही है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ई अधिकम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये एमपी द्वारा, और चारा विजयी योजना हरियाणा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर हरियाणा के पानीपत में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, ये घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां नंबर, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो ये विकास विभाग ने की है किस स्टेट के? तो उड़ीसा स्टेट के। ठीक है, भारत में पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप बनाने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां नंबर, कांस फिल्म फेस्टिवल
के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो ये दर्जा दिया गया है किसको? भारत को। ठीक है, भारत को ये स्थान दर्जा दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? भारत को। 21वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो इसको किया है डॉक्टर सिंथिया रोसनजवेग। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है डॉक्टर सिंथिया है। ठीक है, और रोसेनजवेग। अगला क्वेश्चन हमारा है 22वें नंबर का, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हमारा हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT ये खोला गया है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का, ब्राजील के कैक्सियास डोसुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक का संबंध के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 23वें नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो पहला कथन क्या है? भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी बिल्कुल सही है। सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। और ये 24वें मूक बधिर ओलंपिक का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 24वें नंबर का, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है डेनमार्क कोपेनहेगन में। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लिया है भारत ने। अगला है 25वें नंबर का क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये पूछ रहा है कि एग्जैक्टली सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला ये देश का पहला जिला बन गया है, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसमें? उपरोक्त सभी को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दबे। ठीक है, और दानिश सिद्दीकी तो है ही। इनके साथ साथ 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, 27वें नंबर का क्वेश्चन है, $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? ठीक है, तो ये बन गई हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज। $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, अब एक सेकंड। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रैंक विल्जेक। ठीक है, फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एक तरफ निधन दिए गए हैं, किन व्यक्तियों का निधन हुआ है और उनका संबंधित क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ये UAE के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, ये बिल्कुल सही है हमारा।
अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा हमारा है टोनी ब्रुक्स, ये फार्मूला 1 ड्राइवर है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। 31वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 31वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 32वें नंबर का, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 33वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है? तो ये मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी किस देश ने रखा है? तो ये रखा है श्रीलंका ने, ठीक है। असानी ये श्रीलंका ने नाम दिया है और ये तूफान आया था मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 35 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां नंबर, वो है फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो ये की है हमारी चेन्नई में की जा रही है फाइजर कंपनी, जो एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना चेन्नई में की जाएगी। 37वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? ठीक है, तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के माघर गांव में भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है, ठीक है। 38वां नंबर का क्वेश्चन है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एवं रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 38वें नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा बालकृष्ण विठल दास जोशी, ठीक है। ये वास्तुकला के क्षेत्र से रिलेटेड है, बालकृष्ण विठल दास जोशी, ठीक है। और इन्हें जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया है? तो 39वें नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा बी, परम विशिष्ट सेवा पदक द्वारा मनोज पांडे को सम्मानित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक। 40वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस विशेष बांग्ला अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ममता बनर्जी को, ठीक है। 41वें नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री का जो है खोज की गई है? तो ये खोज की गई है हमारी राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है? हमारी हरियाणा में, ठीक। अगला क्वेश्चन है 42वें नंबर का, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो 42वें का आंसर हो जाएगा हमारा सऊदी अरामको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरामको मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीती है? ठीक है, तो ये जीती है हमारी भारत ने। देखिए, भारत ने पहली बार जो है थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब जो है इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि भारत ने थॉमस कप पहली बार जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है लियोनेल मेसी को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लियोन मेसी।
फोर्ब्स द्वारा मई 2022 की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहला स्थान मिला है लियोन मेसी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का, वो है किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत को। ठीक है, 2022 से लेकर 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया है हमारा? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमारी पुरानी पेंशन योजना को जो है फिर से बहाल कर रहा है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीरंदाजी को, कुश्ती को और निशानेबाजी को, इन सभी को जो है हटा दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम 2026 से। तो तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी ये कॉमनवेल्थ गेम से इनको हटा दिया गया है जो 26 में आयोजित होंगे। ठीक है, 48वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को ये प्रदान किया गया है। क्या है, फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, वाद्य यंत्र ये नरसिंहपेट्टई नागास्वरम। और 49वां नंबर क्वेश्चन है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद एफसी ने। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने पहली बार ये खिताब जीता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो ये रहा है दुबई में, यूएई में जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन किया गया दुबई में, और इसमें भारत जो है, भारत का स्थान है 8वां। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अच्छी लगी है वीडियो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।